साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से शिवांश ऑनलाइन स्टडी में। और इसमें देखिए हमारी डेली क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें कि हमारा दो क्लासें यहाँ पर चल रही है, दो टाइप की। जिसमें कि हमारी एक क्लास चल रही है डेली, यहाँ पर डेली क्लास में जो पहली क्लास है हमारी, वो है आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। यहाँ पर एक क्लास ये है और दूसरी क्लास हमारी चल रही है जीएस की। ठीक है, जीएस की क्लास हमारी चल रही है, जिसमें कि हमने लगभग 2-3 पार्ट कर लिए हैं इससे पहले। और इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो जीएस का हमारा कंटेंट चल रहा है, ये हमारा प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस क्वेश्चंस उसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आपके लगभग आधे से अधिक क्वेश्चन सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही यहाँ पूछे जाते हैं, क्योंकि जो अभी ट्रेंड जो चल रहा है यूकेपीएससी यूकेपीएससी में परीक्षाओं में जो जिस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो उसकी डिटेल में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और जैसे कि कोई भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उससे जुड़ी जितनी भी जानकारी है उसको हम लोग यहाँ पर आपके सामने ला रहे हैं। तो फ्रेंड्स जुड़ जाइए चैनल से। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ये है आपका 225 का लोअर पीसीएस का, 2025 का लोअर पीसीएस की परीक्षा का एक क्वेश्चन पेपर है। इसमें फाइनली आज यहाँ पर लास्ट पार्ट रहेगा इसका, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसके 75 क्वेश्चन कर चुके हैं। प्रीवियस पार्ट आप लोग देख लीजिएगा चैनल पर जाके। तो इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है आज यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट जो जारी हुई है यूकेटीप्लस की, जो कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा होने वाली है 23 को जो थी, अभी 23 अगस्त में जो आपकी परीक्षा होनी थी वो पोस्टपोन हो चुकी है फिलहाल के लिए। और बाकी देखिए नवीन तिथि जब भी ये डेट मेंशन हो जाएगी, नवीन तिथि जब भी आएगी, तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता दूँ, यूकेपीएससी ईओ की परीक्षा भी आपकी जो है वो भी होने वाली है। तो उन सभी के लिए जो है आपका जीएस जो चल रही है हमारी जीएस की क्लास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको जीएस देखिए ओवरऑल मिलेगा, यूके जीएस भी मिलेगा और इंडियन जीएस मिलेगा। सभी उसमें आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे, आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन दिखाई देंगे, आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन दिखाई देंगे, पॉलिटी के आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, इकोनॉमिक के आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देंगे, और कंप्यूटर के साथ में यहाँ पर क्वेश्चन दिख जाएंगे। ठीक है, तो सब कुछ आपको एक ही वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यूकेजीएस, तो ये सब कुछ मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 75 से आगे हम लोग करेंगे आज। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन 4 से 5 प्रश्न यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर या लोअर पीसीएस का आपका क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पर कुछ साइंस भी यहाँ पर पूछी गई थी, सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे आपका जो है यूकेटीप्लस में इस जो पैटर्न है, ये जो 4 से 5 क्वेश्चन है साइंस का, यहाँ पर इसमें से नहीं आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। 4-5 ही क्वेश्चन है। ठीक है, पीसीएस की परीक्षाओं में जैसे ईओ की परीक्षा है, 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए इसमें जो 76 आज का क्वेश्चन है, एक मानव शरीर कोशिका में अधिकांश प्रोटीन का संश्लेषण निम्नलिखित में से कहाँ पर होता है। तो ये तो आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन है, आपको वैसे भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक मानव शरीर कोशिका में अधिकांश प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम में होता है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 77 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो आपको देखना है पादप हार्मोन इनमें से कौन सा है 77 का। ठीक है, तो देखिए इंसुलिन नहीं है, थायरोक्सिन भी नहीं है पादप हार्मोन, बाकी सी भी नहीं है ऑप्शन में, और जो डी है साइटोकाइनिन, यह एक पादप हार्मोन है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है 78, निम्न में से किस तत्वों का घनत्व सर्वाधिक है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका। तो यहाँ पर आपका जो सोना है, इनमें से सबसे अधिक सर्वाधिक घनत्व है। नेक्स्ट है 79, देखिए सुमेलित करना है यहाँ पर। तो सुमेलित करो में देखिए पहला जो है इसका सामने जो टाइफाइड है, और इसमें जो कारक है इसका हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये इसका कारक रहता है। तो ये एल ऑप्शन आपको जो दिख रहा है, ऑप्शन ए में भी है, सी में भी। ठीक है, और
न्यूमोनिया जो है आपका वो हो जाएगा आई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सी का हो जाएगा आपका के, हाथी पाँव जो है आपका वो चेरिडिया, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 8080। तो यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा उपयोगी है आगामी परीक्षाओं के लिए। ऊपर जो है 4 से 5 क्वेश्चन हमारे जनरल साइंस का थे, ठीक है, ये पीसीएस की परीक्षाओं के लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए जो 80 से आपका प्रॉपर है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है। तो इसमें धातु और अधातु वाले पूछे जाते हैं, तो इसमें अधात्विक खनिज पूछ रहा है यहाँ, ठीक है। तो इसमें से आपका देखिए बॉक्साइट जो है आपका धात्विक है, हेमेटाइट आपका धात्विक है और मैग्नेटाइट धात्विक है, लेकिन जो अभ्रक है आपका ये एक अधात्विक खनिज है। अगला है सौरमंडल में अधिकांश क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स निम्न ग्रहों की कक्षाओं के मध्य स्थित हैं। तो कहाँ पर आपके जो एस्टेरॉइड्स हैं वो निम्न में से निम्न ग्रहों की कक्षा के मध्य स्थित है, कौन सा वह ग्रह है जिसके मध्य एस्टेरॉइड है, ठीक है। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंगल एवं बृहस्पति। तो इनके मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य। तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा एक चित्र फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। तो जो इमेज होता है उसकी बात हो रही है इसमें आपके कंप्यूटर या फिर फोन में, है ना, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड ये कंप्यूटर के कुछ जो क्वेश्चंस हैं ये भी यहाँ पर इंक्लूड है इसमें। निम्न में से कौन सा इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो निम्न में से कौन सा नहीं है इमेज फाइल का एक्सटेंशन। तो देखिए इसमें से आपका जो .com है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, इमेज फाइल का एक्सटेंशन ये नहीं, बाकी सभी है, ठीक है। .png है, .jpeg है, .tiff ये सभी आपके इमेज के फाइल के एक्सटेंशन है, बाकी जो .com है ये आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन भी कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर का है 83। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी जो है निम्न में से वह कौन सी है। तो बहुत ज़्यादा बार बार पूछा जाता है, तो यह है आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर रैम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रैम जो है आपकी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है। नेक्स्ट है 84। कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए निम्न में से आपका किसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें से राउटर आपका राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि राउटर ही है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए राउटर प्रयोग में लाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, राउटर, ठीक है। देखिए कंप्यूटर के प्रश्न काफ़ी रिपीटेड देखने को मिले हैं, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें से लगभग अधिकतर जो है कंप्यूटर के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। बाकी अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रिपेयर करना है, कहीं पर 4 से 5 क्वेश्चन आते तो ही सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके 8 क्वेश्चन भी रह सकते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। तो देखिए निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। तो देखिए 85 का सी लिनक्स, ठीक है, यह कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। बाकी रोम चिप हार्डवेयर यह है, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क मदरबोर्ड है, लेकिन जो सी ऑप्शन है लिनक्स यह हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। अगला है 86। निम्न में से कौन ईमेल सेवा प्रदाता है। तो आपको पहचानना है निम्न में से कौन है जो ईमेल सेवा प्रदाता है। याहू मेल, ठीक है, ओनली वन ऑप्शन ऐसा है जो ईमेल सेवा प्रदाता है, ठीक है, बाकी तीनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 87। कौशाम्बी निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। तो ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है यहाँ से। तो आपका जो कौशाम्बी है वह किस महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका वत्स।
तो वत्स जो है आपकी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कौशाम्बी निम्न में से वत्स महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, तो आपके जो 16 महाजनपद है ना, तो इसका उल्लेख आपको अंगुत्तर निकाय इसमें किया गया है, जैसे कि आपको पता ही है। और तो उसमें जो 16 महाजनपद है उनमें से जो वत्स है उसकी जो बात हो रही है, तो वही इसमें क्वेश्चन में पूछ लिया गया इसमें। अगला क्वेश्चन है 88, अलवार संत का पूछा गया है। अलवार और नैनार है ना, दो प्रकार के आपको पता होगा यदि आपने पढ़ा है तो। अलवार संत निम्न में से किस एक धर्म से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर क्या है 88 का बी। तो जो अलवार संत हैं वो निम्न में से वैष्णव धर्म से संबंधित है। कई बार प्रश्न में पूछा गया है, बार बार। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है ये प्रश्न कि जो अलवार संत है वो निम्न में से किस धर्म से संबंधित होते थे? वो वैष्णव धर्म से संबंधित होते थे। नेक्स्ट है 89, प्राचीन भारत में विष्टि क्या था? तो आपने यदि एंशियंट हिस्ट्री अगर पढ़ी है ठीक तरीके से, तो इसमें एक विष्टि नाम का एक शब्द आता है। तो प्राचीन भारत की बात हो रही है, प्राचीन भारत में विष्टि निम्न में से क्या है? क्या वो एक बलात्श्रम है, या फिर बी व्यापार वाणिज्य कर है, या मंदिर कर है, या सिंचाई कर है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो बलात्श्रम है। ठीक है, ध्यान में रखना आप इसको। अगला है नेक्स्ट, आप इन ऐसी चीज़ों को लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो है वो आपको यूज़ करनी है, जो वर्तमान में आपका जो चल रहा है ना पैटर्न। ठीक है, तो विष्टि, उसके आगे आप लोग बलात्श्रम, क्योंकि ऐसे ही पूछा है ये क्या है ना ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ में आपने प्राचीन भारत लिख देना है, प्राचीन भारत में। ठीक है, ऐसे आपको इसको नोट करना चाहिए। अगला प्रश्न 90 है, तो देखिए ये भी जनरल साइंस से बना हुआ है। निम्न में से किस बहुलक का उपयोग विद्युत स्विच बनाने के लिए किया जाता है? तो विद्युत स्विच बनाने के लिए इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो बैकेलाइट नामक जो ये है इसका यूज यहाँ पर किया जाता है विद्युत स्विच बनाने में। अगला क्वेश्चन देखिए शिवाजी से रिलेटेड। देखिए परीक्षाओं में शिवाजी से रिलेटेड प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर है, शिवाजी के अष्टप्रधानों में निम्न में से कौन वित्त मंत्री होता था? क्या पेशवा होते थे वित्त मंत्री, या अमात्य होते थे, या वाकी या नवीस होते थे, या फिर दबीर नामक जो ये नाम है ये होता था? तो आपने पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो अमात्य होता था यह ही शिवाजी के अष्टप्रधानों में वित्त मंत्री होता था, अमात्य। ठीक है, तो अमात्य लिखना है आपको, अमात्य के आगे से आपको लिखना है वित्त मंत्री। ठीक है, तो ऐसे आपको नोट करना चाहिए। ठीक है, अगला है 92, 1882 का हंटर आयोग किस चीज से संबंधित है? ठीक है, तो काफी बेसिक प्रश्न है, कई बार यहाँ पर बनाया। तो हंटर आयोग के विषय में आपने सुना होगा, ये आपका शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, देखिए एक हंटर कमीशन भी आपने सुना होगा, है ना। एक हंटर कमीशन आपका, मैं अगर आपको पता है तो कमेंट्स जरूर कीजिए कि जो दूसरा हंटर कमीशन है, मतलब एक तो ये 1882 वाला है शिक्षा से संबंधित है, एक हंटर कमीशन और है वो भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, बाग हत्याकांड वहां से संबंधित है एक जलियांवाला। ठीक है, जो दूसरा वाला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए ताकि एलिमिनेट आप लोग कर पाए। अब देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है अपने आप में, क्योंकि इसका काफ़ी कनेक्शन है। ठीक है, क्यों है इसमें काफ़ी डिटेल में अगर आप लोगों को मैं बताऊं थोड़ा बहुत, क्योंकि ये साहिब बेखबर। अब देखिए इसमें बहादुर शाह प्रथम आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, जो यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो यहाँ पर दिल्ली में जितने भी ये विद्रोही थे, ठीक है, इसमें यहाँ पर दिल्ली में जाकर इन्होंने प्रथम बहादुर शाह को अपना क्या बोला था, नेतृत्व करता। ठीक है, नेतृत्व यहाँ पर इनके हाथ में था। तो एक हिसाब से इनको साहिब बेखबर की उपाधि मिली थी, क्योंकि साहिब बेखबर का मतलब है एक उदासीन राजा। ठीक है, यहाँ पे जिसे राज्य के मामलों की खास खबर ना हो। ठीक है, तो इसलिए इसको साहिब बेखबर के नाम से जाना था। आप देखिए मुगल एम्पायर से भी बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं आपको। अभी यहाँ पर देखने को मिल गया होगा इस प्रीवियस ईयर की परीक्षा में। एक आपका शिवाजी से बना है, ठीक है, तो दूसरा आपका हंटर आयोग से बना है, तीसरा आपका मुगल से भी बना हुआ है। ठीक है, बाकी कुछ मॉडर्न से भी बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीरीज आपके लिए। और क्योंकि मैं आपको साथ ही साथ
ये भी बताते हुए चलूँगा कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या आपको स्किप करना चाहिए। ठीक है, इससे आपको एक थोड़ा-सा अनुमान आ जाएगा कि क्या चीज़ें आपने पढ़नी है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 94 है, इल्बर्ट बिल विवाद किसके काल में हुआ। ठीक है, तो देखिए इल्बर्ट बिल की बात करें तो इसका आपको ईयर पता होना चाहिए। अगर ईयर पता है तो आपको सब कुछ लगभग पता हो जाएगा। ठीक है, 1883 अभी आप लोग नोट कर लीजिए। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है आपका 1883 का है और यह जो काल है आपका रिपन का काल है। ठीक है, तो इसमें इल्बर्ट बिल विवाद आपका रिपन के काल में 1883 में हुआ है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। क्योंकि जो इसमें क्वेश्चनिंग का तरीका होता है आयोग का, कभी तो ऐसे पूछ लेता है लेकिन कभी आपका मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है। एक साइड कुछ ये चीज़ लिखी होती है, दूसरी साइड वो किससे संबंधित है या फिर ईयर ऐसे लिखा जाता है, तो आपको वहां पर भी एलिमिनेट करने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आज का 95। निम्न में से किसने मित्र मेला संगठन की स्थापना की है। तो मित्र मेला संगठन की स्थापना निम्न में से किसने करी है। तो आपके वीडी सावरकर ने मित्र मेला संगठन की स्थापना की है। कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से मैं एक बात करूँ लाला हरदयाल, तो लाला हरदयाल ने क्या किया है आप सभी को पता है। तो गदर पार्टी, अगर गदर पार्टी के संस्थापक कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। ठीक है, तो लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से मित्र मेला संगठन की स्थापना का श्रेय इसका मतलब वीडी सावरकर ने किया है। अगला प्रश्न है 96। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत, ठीक है, निम्नलिखित वादों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर अंतिम निर्णीत के सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, शुरू से लेकर वर्तमान तक। तो इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, पॉलिटी का प्रश्न है। अब देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, इसको आप लोग को पता है, कई बार ये पूछा गया है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य, तो ये केस के बारे में आपने नहीं सुना है तो आप लोग पता करें, 1950 का केस है। ठीक है, यहाँ पर ईयर के वाइज या ईयर के हिसाब से इसको लगाना है सही क्रम में। ठीक है, बाकी जो SR बोम्मई बनाम भारत संघ है 1994 का है। ठीक है, ये भी आप लोग लिख लीजिए यदि आपको नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि कई बार यहाँ पर क्रम से लगाने को जरूर पूछता है। उसके बाद अगला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो मामला है 1967 का ये मामला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पॉलिटी से जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से करना है क्वेश्चन। तो आप इसको सीरियल में लगा लीजिए शुरू से लेकर अंत तक। तो सबसे पहले इसमें जाएगा 1950 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो 2 जहाँ पर है बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले 2 है बी में, बाकी ये एलिमिनेट हो गया है, ये भी एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट, केवल एक से ही आप सभी को आपका आंसर निकल आ रहा है। ठीक है, गोपालन बनाम 1950 का है। उसके बाद 67 वाला आ जाएगा यानी कि 4th नंबर। ठीक है, फिर फर्स्ट आएगा 1973, फिर आएगा आपका 994 वाला मुंबई केस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है 97। तो देखिए 97 भी बहुत अच्छा प्रश्न है, नीति आयोग के संबंध में कई बार पूछा गया है। नीति आयोग आपने अच्छे से पढ़ लेना है। तो नीति आयोग अस्तित्व में आया। ठीक है, अब देखिए पहला राष्ट्रीय विकास परिषद के स्थान पर आया, या बी अंतर्राज्यीय परिषद के स्थान पर आया, या फिर सी योजना आयोग के स्थान पर आया, या फिर डी क्षेत्रीय परिषद के स्थान पर आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया है। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर आया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए नीति आयोग के विषय में। तो मैं इसमें देखिए नीति आयोग जो है भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है एक प्रकार का। ठीक है, ये के हिसाब से भारत सरकार का क्या है, थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करता है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि भाई निम्न में से भारत सरकार का कौन सा ऐसा है जो थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से प्रश्न किसी भी वे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है कि यह योजना आयोग के स्थान पर आया, लेकिन कब आया, तो यह आया 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, आपने डेट अच्छे से नोट कर लेनी है, 1 जनवरी 2015 को यह अस्तित्व में आया। ठीक है, इसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। बाकी देखिए अगर इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो भारत के विकास में राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना क्या है इसका उद्देश्य, और सहकारी संघवाद
यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से नोट करनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 98, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा है? ठीक है, तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको क्या जोड़ा गया? मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है शिक्षा के अधिकार को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह कैसे भी पूछा जा सकता है, चाहे तो इसको क्रम के अनुसार लगाओ, ऐसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको मैंने बता दिया है वो भी। बाकी सुमेलित क्रम में पूछ लिया जाएगा या फिर ऐसा पूछा जाएगा जैसे कि अभी पूछा है फैक्ट वे में। अगला है 99, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, देखिए स्टेटमेंट, अब ऐसे प्रश्न यहाँ पर फिलहाल पूछे जा रहे हैं। पहला है, भारत के संविधान के अनुसार संघीय संसद और राज्यों की विधायिकाएं संप्रभु हैं। अब मैं आपको बता दूं, पहले तो इसको कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है वैसे ही देख के इसको घबरा जाते हैं, तो वही उनके जो घबराहट है परीक्षा हॉल में, तो कहीं ना कहीं मेंटलिटी यहाँ पर ऐसी बन जाती है कि इसमें क्या पूछ लिया गया है। ठीक है, तो वैसे ही उसको स्किप कर लेंगे, लेकिन इसको पढ़ लेना चाहिए। यही सबसे सही प्रश्न होते हैं जो आपके सही होने के, जिसमें ज़्यादा चांसेस रहती है। अब देख लीजिए थोड़ा सा, भारत के संविधान के अनुसार संघीय संसद और राज्यों की विधायिकाएं क्या है? संप्रभु हैं, यानी कि स्वतंत्र हैं क्या? एक प्रकार से ये बात कर रहा है कि जो भारत के संविधान के अनुसार जो संघ की संसद है और राज्यों की विधायिकाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है, ये कानून मतलब कि ये शक्ति है कि वो किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है यदि वो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। तो क्या ऑप्शन देखिए, केवल एक सही है, केवल दो सही है, या दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर जरूर है, क्योंकि कहीं पर ऐसा कानून हो सकता है जो उल्लंघन कर रहा हो, है ना, तो वह सही है, ऐसे कानून को वह शून्य घोषित कर सकता है या फिर असंवैधानिक घोषित कर सकता है। राइट आंसर दूसरा, मतलब कि दूसरा ऑप्शन ठीक है। अब देखिए पहला जो है, भारत के संविधान के अनुसार संघीय संसद और राज्यों की विधायिकाएं संप्रभु हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण रूप से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है। ठीक है, भारत में क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है। ठीक है, तो ये आपका, इसलिए ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि संघीय संसद और राज्यों की विधायिकाएं संप्रभु एक प्रकार से नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन ए कट गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओनली वन, ओनली बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न है 100, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है, दीवाने अमीर कोई की स्थापना क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने करी है? दूसरा है ऑप्शन नंबर 2, बाजार नियंत्रण का प्रारंभ किसने किया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। तो बाजार नियंत्रण, देखिए अगर आपने मध्यकालीन इतिहास पढ़ा है तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी का है। अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण वाली प्रणाली है, तो इसके विषय में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने ये प्रारंभ किया था। तो इसी बेसिस पे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ओनली वन। तो दीवान ए अमीर कोई की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। तो फ्रेंड्स, ये था आज का जो है हमारे कुछ 25 क्वेश्चन यहाँ पर बचे हुए थे, तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। बाकी आप लोगों की जो परीक्षा फिलहाल स्थगित हो चुकी है कनिष्ठ सहायक की, तो काफ़ी समय, एक अच्छा समय मिल गया है, आप लोग इसका अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं, और इस प्रकार के प्रश्नों को देखते हुए आपकी आगामी जो है तैयारी अच्छे से हो सकती है। तो डेली क्लासेस हमारी चल रही है, आप लोग चैनल से जुड़िएगा। ठीक है, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा, और आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए। तो मिलते हैं न्यू कंटेंट के साथ न्यू वीडियो में। थैंक यू।